मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद दूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, मैं वास्तविक कुंडली में शुभ अशुभ दोषों के ऊपर विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। वह कुंडली आपकी भी हो सकती है। मैं आपको कहा है, आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दिए, किसी भी एक वीडियो का, किसी भी एक परेशानी का वीडियो आसानी से बनाया जा सकता है। मैं लगन के आधार पर वीडियो बनाता हूं। मैं खुद स्वयं कहता हूं, भाई संपूर्ण भविष्य के लिए तो वर्क कुंडली भी देखना क्या अनिवार्य है, वो वीडियो में संभव नहीं है। उसके लिए तो मैं दीर्घ पत्रिकाएं लिखता हूं, जो इच्छुक संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक नर्मदा है, यहाँ पर काल सर्प दोष पितृदोष की पूजा होती है। जो इच्छुक संपर्क कर सकता है। आज के हम महत्वपूर्ण वीडियो में एक स्त्री जातक के कुंडली में विचार करेंगे। मुख्य रूप शुभ अशुभ योग तो कई होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से लगन, किसी भी लगन की कुंडली हो, द्वादश भाव का स्वामी एकादश भाव में हो तो क्या फल देगा, और छठे भाव का स्वामी लगन में हो तो क्या फल देगा, और नवम भाव का स्वामी छठे भाव में हो तो क्या फल देगा। इन बातों पर विचार करेंगे। उसके साथ और भी जो उसमें कोई महत्वपूर्ण जानकारी आएगी, उस पर भी आपका मार्गदर्शन करेंगे। दर्शकों, द्वादश एकादश भाव में, षष्ठेश लगन में और नवमें छठे भाव में क्या प्रभाव देगा। साधारण तौर पर किसी भी लगन की कुंडली हो, ये कोई भी हो, तो जातिका का जन्म 20 मई 1987 कृष्ण पक्ष अष्टमी धनिष्ठा चरण 4 बुधवार को हुआ। जन्म के समय पर मिथुन लगन हुआ। मिथुन लगन के 11 डिग्री है। वहीं पर मंगल 5 डिग्री 40 मिनट लेकर के विराजमान है। चतुर्थ भाव में केतु 15-26 लेकर के विराजमान है। छठे भाव में शनि शत्रु राशि में 25 डिग्री लेकर विराजमान है। और नवम भाव में चंद्रमा 4 डिग्री 20 मिनट लेकर विराजमान है। दसम भाव में गुरु 24 डिग्री 41 मिनट लेकर के, राहु 15 डिग्री 26 मिनट लेकर विराजमान है। एकादश भाव में शुक्र 9 डिग्री 30 मिनट लेकर विराजमान है। और द्वादश भाव में लग्नेश बुध 19 डिग्री और सूर्य 4 डिग्री 54 लेकर विराजमान है। दर्शकों, लगन स्वयं का प्रतिनिधि है। दसम भाव व्यवसाय का भाव है, पिता के सुख का भाव है। और नवम भाव धर्म भाव है, भाग्य भाव है और पिता का भी भाव है। और एकादश भाव आमदनी का भाव है। सप्तम भाव जीवन साथी का, व्यापार का भी भाव है। चतुर्थ भाव सभी प्रकार के सुख, द्वितीय भाव धन का भाव है। ये मोटे तौर से सभी को आना चाहिए। जन्म नक्षत्र धनिष्ठा, धनिष्ठा से 22वां नक्षत्र अनुराधा पड़ता है। और अनुराधा नक्षत्र के स्वामी शनि है, विनाशकारी बनते हैं। किसी भी कुंडली में जहां पर चंद्रमा होता है, जिस नक्षत्र में होता है, जन्म नक्षत्र होता है, उससे 22वां नक्षत्र वैनाशिक होता है। अगर वह अशुभ हो तो अशुभता में बढ़ा देता है, और योग कारक हो तो थोड़ी बहुत हानि करता है। आज का खास होगा द्वादश पंचमें शुक्र एकादश भाव में है। द्वादश भाव का स्वामी और पंचमें शुक्र एकादश भाव में आमदनी का भाव है। आमदनी एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव है। और शुक्र सभी प्रकार के भौतिक सुख भोग विलास का कारक ग्रह है। तो विचार करेंगे मिथुन लगन। दर्शकों, मिथुन लगन कोई भी हो, महिला हो या पुरुष हो, वो बुद्धिमान तो होते हैं। उनकी बातचीत करने की कला भी अधिक होती है। उसको वाचाल भी कहा जा सकता है। और वो बड़े अच्छे लच्छेदार भाषण भी दे सकते हैं। विद्या वैष्णव है। साधारण तौर पर मिथुन लगन वाले विद्या की तरफ उनका निगाह होता है। द्वेष स्वभाव राशि है, इसलिए एक कार्य से कभी संतुष्ट नहीं होते और सोचते मैं ये भी कर लूं, ये भी मैं कर लूं, और उनका कार्य पूरा होने में देरी भी हो जाती है। परिश्रम अधिक करते हैं, उसके हिसाब से उनका दिमाग थोड़ा सा अस्थिर भी हो जाता है, क्योंकि दुष्भाव राशि है और उतना फल उनको नहीं मिलता और किसी काम में वो दक्ष नहीं आ जाते। लग्नेश 12वें भाव में है। लग्नेश 12वें भाव में है। आमदनी से अधिक खर्चा होगा और आर्थिक दृष्टि से तनाव रहेगा। लग्नेश 12वें भाव में। अब बात करते हैं सूर्य की। दर्शकों, सूर्य तीर्थ भाव का स्वामी, तीर्थ भाव पराक्रम का भाव है, भाई बहन का भाव है। और सूर्य पिता का कारक है, पिता का कारक है, आत्मा का कारक है। पिता के पक्ष में परेशानी होगी। सूर्य यहां पर है, पिता के पक्ष में आए, कठिन परिश्रम होगा, सफलता कम होगी, हीन भावना आ जाएगी, खर्च अधिक होंगे और दाम्पत्य सेवा सुख में परेशानी आएगी। हमेशा द्वादश भाव सेवा सुख का भाव है। यहां पर शुक्र सूर्य जो है थोड़ी बहुत परेशानी दे सकता है। अब बात करें चंद्रमा की। चंद्रमा द्वितीय भाव का स्वामी 9वें भाव में है। भाग्य के पक्ष में कुछ असंतोष रहेगा, क्योंकि कुंभ की राशि में है। धन की वृद्धि के लिए धर्म का पालन करेगा। ऐसा जातक कोई भी हो जो द्वितीय भाव का स्वामी और अगर 9वें भाव में है, तो धन की वृद्धि के लिए धर्म के रास्तों को अपनाएगा। जो अधर्म रास्ते से, मतलब
चोरी ये या किसी तस्करी से वो धन को नहीं करेगा, अपने परिश्रम से करेगा। भाई बहन का उसको सुख मिलता है, क्यों? सप्तम दृष्टि से देख रहा है। अब बात करें मंगल की। दर्शकों, मिथुन लगन में मंगल छठे भाव का स्वामी है। छठे से छठा एकादश भाव दोनों तृष्णाएं हैं। मंगल परम पापी माना जाता है, परम पापी माना जाता है। जहां पर भी मंगल दृष्टि पास करेगा, जहां पर भी हानि करेगा। छठे भाव का स्वामी लगन में मंगल है, हमेशा स्वास्थ्य उसका ढीला रहेगा, हमेशा कमजोर रहेगा, हमेशा कोई ना कोई बीमार रहेगी और कुछ ना कुछ उसको असंतोष रहेगा। और सप्तम दृष्टि, चतुर्दृष्टि से यहां पर सुख भाव को देख रहा, सुखों में कमी गई। सप्तम दृष्टि से जीवन साथी के भाव को देख रहा है, यहां पर भी थोड़ी सी उसको परेशानी नजर आएगी। अष्टम दृष्टि से, उच्च दृष्टि से देख रहा है, आयु अच्छी होगी। अब बात करें गुरु की। दर्शकों, गुरु सप्तम भाव का स्वामी, द्वादश भाव का स्वामी, दसम भाव में है। अब कहने को तो गुरु अपनी राशि में है, ज्योतिष सिद्धांत के मुताबिक हंस महापुरुष योग बन रहा है, लेकिन ज्योतिष का एक और भी तो सिद्धांत है दर्शकों, और गुरु दोनों केंद्रों का स्वामी होने से दोषी है और उसका दोष भंग नहीं हो रहा है, और उल्टा राहु के साथ है, गुरु और चंडाल योग बन रहा है। तो हंस महापुरुष योग भी पानी में बह गया समझो। राहु देवता खा गए। राहु देवता कौन है? राहु हमारे पिता में है। गुरु चंडाल योग में फंस गया और गुरु का केंद्राधिपति दोष ही भंग नहीं हो रहा। तो किसी प्रकार का उसको जो हंस महापुरुष योग है उसका विशिष्ट योग माना जाता है। कोई सम्मान नहीं, नहीं तो दसम भाव का स्वामी दसम में हो और सम्मान ना मिले, ये तो नहीं। लेकिन ज्योतिष सिद्धांत के अनुसार है, गुरु उसको देने में सक्षम नहीं है, छोटा मोटा दे दिया, कोई सम्मान उतना मिलने वाला नहीं। और फिर ऊपर से राहु देव आ गए तो परेशानी और आ गई, चांडाल योग बन गया। अब बात करते हैं शुक्र की। दर्शकों, शुक्र द्वादश भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी शुक्र यहां पर एकादश भाव में है। दर्शकों, द्वादश भाव का स्वामी आपकी कुंडली में यहां पर द्वादश भाव में कोई भी राशि लिखी है और उसका स्वामी अगर एकादश भाव में आ जाता है तो अपने भाव से वह द्वादश में चला जाता है, इससे द्वादश में चला जाता है। यानी वह जब आय भाव में हो तो उसके प्रभाव से बालक सत्यवादी होगा, अच्छा सुंदर शरीर होगा, समाज में उसको सम्मान मिलता है, नेतृत्व करने की क्षमता होती है और सार्वजनिक कामों में उसको धन वो खर्च करने वाली होती है, अच्छी आमदनी, खर्च भी अधिक होता है, चिंता भी परेशानी आ जाती है और संतान पक्ष लाभ होता है। लेकिन वयस होने के बाद विद्या और संतान में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। यहां पर ये शुक्र बहुत अच्छा है, एकादश भाव में है और द्वादश भाव को बल दे रहा है। शुक्र जहां पर भी होगा अपने से दूसरे भाव में उसको बल देगा, अच्छा रहेगा, तो खर्चा अधिक देगा ही देगा। और लेकिन देखिए, शुक्र किसी से पीड़ित नहीं है, अच्छा चरित्र का सिंबल बनता है शुक्र का, इस तरह से होना। अब बात करें शनि की। दर्शकों, शनि भागी का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी भी है और छठे भाव में आ गया। हमने बताया था शनि छठे भाव में आ गया तो धर्म के प्रति आस्था तो होगी लेकिन रूढ़िवादी नहीं होगा, उसका धन अधिक खर्चा होगा और भाग्य भी उसका कमजोर होगा। लेकिन फिर भी ऐसा जातक धैर्यवादी तो होगा लाभ नहीं होने से, लेकिन आलस आ जाता है। और नवम भाव पिता का भाव है, दसम भाव पिता का सुख है तो नवम भाव पिता का भाव है और शनि यहां पर है और शनि राहु से पीड़ित है। राहु से शनि पीड़ित है तो पिता के सुख में भी हानि होगी और भाग्य की भी हानि होगी। एक तो भाग्य भाव का स्वामी छठे में चला गया, भाग्यहीन तो वैसे ही हो गया, और दूसरा राहु ने उसको पीट दिया और अच्छी तरह से भाग्य को उन्होंने साफ कर दिया है। मतलब कहने का मतलब भाग्य का साथ बिल्कुल नहीं मिलता और खर्चा अधिक हो जाता है और पराक्रम में भी कमजोरी आ जाती है। तो दसम दृष्टि से पराक्रम भाव को देख रहा, शत्रु की राशि है अपने के। तो यहां पर भाग्य भाव का स्वामी शनि छठे भाव में हो गया और राहु से पीड़ित हो गया, भाग्य का कोई सहारा नहीं मिलता। अब बात करते हैं राहु की। राहु दसम भाव में है आज और व्यवसाय के क्षेत्र में पिता के सेवा में कठिनाई होगी। पंचम दृष्टि से धन भाव को देख रहा, धन से संबंधित, कुटुंब से संबंधित भी परेशानी आएगी, मां का स्वास्थ्य खराब होगा और शत्रु हंता होगा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला। लेकिन यहां पर शनि पीड़ित कर रहा है, शनि को पीड़ित कर रहा है राहु, दोष निकालना चाहिए। केतु चतुर्थ भाव में माता
माता, भूमि, मकान आदि की समस्या परेशानी होगी, धैर्यवान तो होगा, अपने आप जुटाने का कष्ट करेगा, जीवन में कष्ट होगा, पिता और व्यवसाय के संबंध में परेशानी आएगी, खर्चा अधिक होगा और यहां पर सूर्य भी पीड़ित हो रहा है। अब दर्शकों देखिए, केतु से सूर्य पीड़ित हो रहा है और राहु से गुरु पीड़ित हो रहा है और भाग्य से शनि भी पीड़ित हो रहा है। हमने बताया था द्वादश भाव का स्वामी एकादश भाव में हो तो बहुत अच्छा सम्मान नेतृत्व करने की क्षमता मिलती है, आमदनी अच्छी होती है, लेकिन कर्म तो है नहीं, आमदनी होगी कहां से? कर्म करेगा जब तो आमदनी होगी, कर्म भी होना चाहिए। कर्म भाव का स्वामी ज्योतिष सिद्धांत कहता है हंस महापुरुष योग बना रहा है अपनी राशि में, लेकिन केंद्राधिपति दोष जब तक नहीं होगा उसकी सफलता नहीं होगी। और ऐसा का जब निवारण कर दिया जाए, केंद्राधिपति दोष खत्म हो जाए और राहु और गुरु का चंडाल का योग बन जाए, तो ऐसा जातक हो जातिका हो अपने निम्न स्तर से बहुत ऊंचे स्तर पर सम्मान की प्राप्ति करने वाले होते हैं यहाँ पे। और भाग्य भाव का स्वामी शनि छठे भाव में चला गया, राहु से पीड़ित हो गया, भाग्य भी स्थिर नहीं रहा है। लग्न द्वादश भाव में प्रवर्तित दोष आ गया, मंगल परम पापी है, लगन में रोगी बनाता है, गुरु केंद्रों का स्वामी दोषी है, भाग्य छठे भाव में पीड़ित है, भाग्य की हानि हो गई। हाँ, अष्टम भाव का स्वामी छठे में है, थोड़ा सा विपरीत राजयोग बनता है, परिस्थिति में उसको धन कहीं ना कहीं से मिल जाता है। दर्शकों, मैंने आज एक स्त्री जातिका की कुंडली का जो कि मेन उद्देश्य है, यह उसके छठे भाव का स्वामी रोगी बना रहा है, द्वादश भाव का स्वामी एकादश में अच्छा तो होता है, बढ़िया दे रहा है और शुक्र है, अच्छी शिक्षा संतान, लेकिन द्वादश होने के बाद भी थोड़ा सा परेशानी तो रहेगी, वो एक बात अलग है। लेकिन मेन प्रॉब्लम यहां पड़ गई, कर्म तो है नहीं, यहां पर गुरु राहु से पीड़ित हो गया और गुरु केंद्राधिपति दोषी हो गया, पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। कोई भी जातक जब जन्म लेता है, जो भी स्थिति बनती है पूर्व जन्म कर्मों होती है, अशुभ फलों के दोष से उसको पूर्व जन्म को कर्मों के निमित्त प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा जातिका को पितृदोष निवारण करना चाहिए। सूर्य पीड़ित है, भाग्य भाव का स्वामी पीड़ित है, गुरु पीड़ित है, चांडाल योग बन रहा है, मंगल की शांति करानी चाहिए और फिर 3 महीने में ही देखना उसके लाजवाब आपको रिजल्ट मिलेंगे। सूर्य को नियमित रूप से उसको जल देना चाहिए, शनि के जो भी उपाय कर सकते हैं उपाय करना चाहिए, कारत्व कर्म करने चाहिए और फिर छोड़ दो प्रभु के ऊपर, अवश्य उसका फायदा होगा। दर्शकों, मैंने एक स्त्री जातिका की कुंडली का विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन किया। अब आप समझते हैं कि वीडियो किसी के लिए ज्ञान वृद्धि है, तो मैं कहूंगा भाई वीडियो को आप देख के लाइक अवश्य कीजिए और शेयर कीजिए ताकि बाकी का भी मार्गदर्शन हो। और अब मैं कहता हूं, आपको कोई भी परेशानी आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, मैं एक परेशानी पर आपका भी वीडियो बनाकर मार्गदर्शन कराऊंगा। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो, ऋषि का वास्तु कुंडली बनाकर के आपको मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।